हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जी सुबह के बज रहे हैं अभी 5, साढ़े 5 और मैं उठ गई थी आज 4:30 बजे ही। और आज है संडे का दिन, तो जैसा कि छुट्टी का दिन रहता है तो भी मैं अपने उठ जाती हूँ टाइम से और बिना आलस किए घर के कामों के लग जाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई इधर झाड़ू लगाने। अभी मैं बाहर का आप लोग को व्यू दिखाऊंगी। बहुत ही मौसम प्यारा सा, एकदम सुहाना सा लग रहा है। तो बस यहाँ पे अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे अंदर लगा लेती हूँ झाड़ू, उसके बाद तो फिर बाहर का झाड़ू लगाऊंगी। तो आज है जैसे संडे का दिन, तो फिर मैं ना अच्छे से पूरे रूम में पोछा लगाऊंगी। एक एक रूम की सफाई करूँगी और उसके बाद तो फिर लगाऊंगी पोछा। तो सुबह का बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, तो देख सकते हैं ये गुलाब कितना अच्छे से खिला हुआ है और बाकी तो सभी खिले भी हुए थे, फिर मुरझा भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कली भी लगी हुई कितनी प्यारी सी लग रही है। तो सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो आप लोगों ने देखा ही है। तो बस यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ झाड़ू बाहर द्वार पे भी, और इसके बाद तो झाड़ू लगाने के बाद साथ में मैं कूड़े भी उठा दूँगी। यहाँ पे मैं डस्टबिन भी लेते आई हूँ और सारे कूड़े को मैं ना उठा के फिर इसको उठा के उधर जहाँ कूड़ा इकट्ठा रहता है वहाँ फेंक दूँगी। और बाद में जब वो सूखेगा तब वो जलाएंगे हस्बैंड जी। तो बस यहाँ पे मैं भर ली हूँ कूड़ा इसमें डस्टबिन में, अब ले जाके उधर साइड में मैं रख दूँगी। और क्योंकि हम लोग के यहाँ तो कूड़ा इस तरह से फेंका नहीं जाएगा, इस तरह से फेंकते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से हम लोग इकट्ठा करके इसके बाद तो फिर जला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कूड़ा इकट्ठा हो गया है और बस 1-2 दिन और रहेंगे, इसके बाद तो फिर जला देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसको डस्टबिन को भी धुलूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे पानी भर चाय, सुबह सुबह चाय चाहता है। हम्म। हम्म। हाँ यार, करिया करिया लगा। तो थोड़े से जूठे जो बचे हुए थे रोटी वोटी, तो मैं गई थी भैंस के नाद में डालने के लिए। तो वहाँ पे मेरी जिठानी जी अपने भैंस को सानी पानी भी कर रही थी। तो सुबह का सभी अपने कामों में लगे हुए हैं, जो जिसका काम है। तो गांव के हम लोग तो सुबह ही जल्दी उठ जाते हैं और इसी तरह से अपने कामों में लग जाते हैं, तब जाके काम टाइम से होता है। और अगर हम गृहिणी आलस करेंगे तो फिर काम टाइम से नहीं होगा। बस यहाँ पे आने के बाद तो फिर मैं सोची अभी बाहर ही हूँ तो फिर डस्टबिन को भी धुल देती हूँ, तो फिर अंदर जाऊँ ताकि फिर मुझे बाहर ना आना पड़े। तो फिर मैं डस्टबिन को भी अच्छे से थोड़ी सी साबुन लगा के और इसको माज के अच्छे से यहाँ पे रख दूँगी, सूखेगा। बाहर की साफ़ सफाई हो गई है और अभी मुझे बाहर नहीं जाना है, तो इसी साथ मैं पोछा भी लगा लेती हूँ।
अगर पोछा पोछा लगा लूँ फिर बाहर भीतर करूँगी तो फिर गंदे हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ना बाहर के काम कर लेती हूँ और उसके बाद तो फिर अंदर की साफ़ सफाई करती हूँ। और मैं कल शाम से ही सोच रही थी कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी और मुझे ये करना है, तब जाके मैं अपने कामों को कर लेती हूँ। इस तरह से आलस नहीं आता है कि ये आता है कि अगर सुबह उठ जाओ तो फिर सोचते हैं कि अपने काम में लग जाओ और काम करते रहो तो कम टाइम से हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। अगर सोचो कि अभी करना है, चल रहे हैं करेंगे, तो ऐसे ना क्या होता है ना कि टाइम से नहीं हो पाता है और फिर चिड़चिड़ापन भी अंदर लगता है कि अभी काम भी नहीं हुआ, इतना टाइम भी हो गया है। तो बस मैं उठ के ना अपने कामों में लग जाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए टीवी वाले रूम में भी पोछा लग गया और यहाँ पे भी लगा लेती हूँ पोछा। तो वैसे तो मैं ज़्यादा गंदा नहीं है, बस मगर फिर भी एक दिन छोड़ के मैं पोछा लगा ही लेती हूँ। तो सभी रूमों में आज संडे है तो मैं सोची अच्छे से लगा लेती हूँ और उसके बाद तो फिर कल तो मुझे आराम रहेगा, थोड़ा सा ही कम काम रहेगा। तो यहाँ पे भी पोछा लग ही चुका है और बस थोड़ा थोड़ा सभी जगह इस तरह से मैं हाथ फेर दूँगी ताकि, और इस रूम में तो मैं पूरा हटा के नहीं लगा रही हूँ पोछा दरी उरी, क्योंकि उधर पूरा साफ़ ही है, बस सामने थोड़ा सा गंदा हो जाता है ज़्यादा, तो इसकी वजह से मैं इधर ही पोछा बस लगा रही हूँ। और बाकी रूमों में मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है। तो बस यहाँ किचन वाले के बगल के रूम में भी मैं चला देती हूँ फ़ैन, और सभी रूम में मैंने फ़ैन चला दिया है ताकि अच्छे से पोछा लगाऊँ तो फिर सूख जाए। तो वैसे ही तो इसमें भी कोई नहीं रहता, तो इसीलिए इसमें मैं 1 दिन 2 दिन छोड़ के ही पोछा लगाती हूँ, जल्दी पोछा नहीं लगाती हूँ। और ना ही झाड़ू भी ज़्यादा गंदा भी होता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से लगा ली पोछा और उसके बाद तो फिर रह गया है आंगन में। तो इसी तरह से मैं अपने घर के साफ़ और सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ और ऐसे रहता है ना तो बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है कि सारे काम हो के तो फाइनली यहाँ पे देखिए सभी रूम साफ़ हो गए हैं और कितना अच्छा लग रहा है जब साफ़ सुथरा लगता है। तो मैं तो बार बार एक बार ना पहले साफ़ करके फिर देख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ, तो रख दी हूँ काढ़ा पीने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी की ना थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, सर्दी जुकाम हो गई है। तो अभी मैं तुलसी का पत्ता नहीं गरमाई, मैं सोची साथ ही साथ काढ़ा ही बना देती हूँ। तो उसमें मैंने तुलसी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, यही सब और लौंग, यही सब डाल के रख दी हूँ, पक रहा है। और उसके बाद तो फिर यहाँ पे मैं बाल थोड़ा सा झटक लेती हूँ और उसके बाद तो मैं ना बाल को थोड़े से भी खुला नहीं रख पाती हूँ, ज़्यादा देर तक नहीं रख पाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पहले चाय छान के पी लेती हूँ, उसके बाद तो फिर बाल बना लेती हूँ। तो दोस्तों आज है त्यौहार, तो त्यौहार में ये है पिंडदान जो कहते हैं, हम लोग के यहाँ पिंडा परवा कहते हैं गांव के लोग, तो वही है। तो आज के दिन बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं ताकि जो भी नहीं है तो उनके लिए खाने के लिए दिया जाता है। सारे मतलब जो भी बना सकते हैं वो बना सकते हैं। तो मैं तो नहीं बनाई हूँ आज, तो बस चाय बस बना रही हूँ, सलाद काटी हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ अकेले के लिए क्या बनाऊँ। तो मेरी जेठानी लोग बनाई हैं तो वही लोग खाना दे दी है मुझे। तो अभी यहाँ पे मैं ससुर जी के लिए चावल दे देती हूँ, क्योंकि वो जाएंगे ना तो ये सब दिया जाता है दान के लिए, तो वही बस मैं ले आके दे दी हूँ। तो सभी लोग दिए हैं तो मैं भी ले आके दे दी हूँ और उसके बाद तो फिर चलती हूँ किचन में। तो यहाँ पे देखिए सलाद में कट कर ली हूँ पपीता और यहाँ पे चुकंदर का जूस और खीरा, और यहाँ पे मूली भी आज मैं डाल दी हूँ चुकंदर के जूस में। तो बस यही सब खा के हम लोग जाएंगे मार्केट आज। तो मैं कल शाम से ही सोची थी कि कल छुट्टी है तो मैं ये सामान मुझे क्या क्या लाना है मैंने लिस्ट बना ली थी, और मैं सोची थी कि आज तो छुट्टी है तो जाना ही है। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और उसके बाद तो फिर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बैग मेरी रेडी हो गई है, बस बत्ती उत्ती बंद कर देते हैं। खट्टा लग गया है। तो अभी टाइम हो रहा है 4 साढ़े 4 और मैं बार मार्केट से आई ना तो फिर लेट गई।
पता नहीं क्यों बाहर निकलते ही ना सर में बहुत सारे दर्द हो जाते हैं। और आज ना बहुत दिन के बाद फिर हस्बैंड जी के साथ गए थे। आज संडे था तो छुट्टी भी था, तो मैं बोली कि चलिए चलते हैं, कुछ लेना भी है सामान भी। और यहाँ पे देखिए मैं जो गले में का था ना उसको दे दी हूँ घुमाने, क्योंकि बहुत ही छोटा था। और ये वाला बड़ा वाला पहन ली हूँ, बट ये ना नहीं कंफर्टेबल नहीं रहता है। अभी देखिए हम दवा भी लिए हैं, ये आँख की दवा है, आँख में जो खुजली होती थी, और बाकी सब यही सब दवा है। और यहाँ पे ये हम लिए हैं ब्लाउज का पीस है, ये 1 मीटर है, तो इसका मैं ब्लाउज बनाऊंगी। और यहाँ पे कस्टमर लोग का कुछ ब्लाउज सिलना था, तो वो अस्तर लेके आई हूँ। यहाँ पे देखिए ये कलर अस्तर नहीं था मेरे पास, तो ये वाला अस्तर लाए हैं, और इसी में का धागा भी ले लिए हैं। और बाकी जो मेरे कान में का फूला था उसको दे दिए हैं सुनार के यहाँ बनने के लिए, तो अभी 3 से 4 दिन लगेगा बनने में। बाहर तो कभी जल्दी जाते नहीं, आज जाते हैं तो सर में बहुत ही दर्द होता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बस यहाँ दर्द होगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।